हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आ, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज ऑप्शन सेलिंग की। तो आपको ये जो भी कोर्स वगैरह ये लोग बेचते हैं, तो ये जो भी मैं आपको सिखाऊंगा कम से कम नहीं तो 30 से 35 हज़ार रुपये लेते हैं इस कोर्स के। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल मस्त, स्टार्टिंग से ज़ीरो से। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है ऑप्शन सेलिंग। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शन की, और अगर आपको वो नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हम ऑप्शन सेलिंग करते क्यों हैं। मतलब कि ऑप्शन, जब एक ऑप्शन हम लोग 5 हज़ार में, 12 हज़ार में, 15 हज़ार में खरीद सकते हैं एक ऑप्शन का लॉट, तो हम लोग उसको बेच क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि हमें ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी है। तो ऑप्शन सेलिंग में ना, देखो, सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग वाइट बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर आके आराम से समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में क्या फ़र्क होता है, और ऑप्शन सेलिंग क्यों ज़्यादा अच्छी है ऑप्शन बाइंग से। हाँ, बेसिकली ज़्यादा मार्जिन लगता है, मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, बट एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कमाने की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं जो कि ऑप्शन बाइंग में नहीं होता है। तो वाइट बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको बीच से यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बायर का बताऊंगा और इस साइड में ऑप्शन सेलर का बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बायर लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन बायर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सेलर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बाय में कब पैसा बनेगा ये समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो ये मार्केट लाइव चल रहा है, 22,100 के अराउंड मार्केट है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ऑप्शन बायर अगर यहाँ पैसा बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएगा। तो 22,100 का, या 22,000 का, या 22,050 का, वो कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो कॉल को बाय करेगा, सीई को बाय करेगा। अब हमको ये देखना है कि पैसा बनेगा कब। पैसा यहां पर एक ही स्टांस में बन सकता है, और वो है मोमेंटम। तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके यहां पे लिखता हूं कि ऑप्शन बायर का पैसा कब बनेगा, जब यहां पर हाई मोमेंटम पे वो ट्रेड करेगा। ठीक है, ऑप्शन बायर सिर्फ कब पैसा बनाएगा, जब वो हाई मोमेंटम पे ट्रेड करेगा। मतलब कि मार्केट की अगर वो कॉल बाय करता है, वो कहता है कि मेरा यहां से मार्केट ऊपर को जाएगा, कॉल बाय करता हूं, और पैसा कब बनाऊंगा, जब हाई मोमेंटम में वो शूट करेगा। यानी कि उसका गामा, उसका वेगा और उसका थीटा प्लस उसका डेल्टा, ये चारों चीजें मिलकर जब हाई मोमेंटम क्रिएट करेगी तभी वो पैसा बना पाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का प्रीमियम उसने बाय करा, 100 रुपए का प्रीमियम बाय करा, और मार्केट एकदम से यहां से चलेगी 22,200, यहाँ से 100 पॉइंट चलेगी। उसने ऐट द मनी का बाय कर रखा था, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 50 रुपए इसके ऑप्शन में बढ़ गया। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन बायर पैसा कब बनाएगा। ठीक है, हाई मोमेंटम पे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेन 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर ने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसने 22,100 की, ठीक है, पुट को शॉर्ट कर दिया, मतलब कि बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है, 22,000 की 100 की पुट को सेल कर दिया। वो कह रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाएगा। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। देखो, फर्स्ट मार्केट अपसाइड को मूव करे,
मोमेंटम के साथ, और या फिर स्लोली, ठीक है। ऊपर को जा रहा है, तेजी से जा रहा है, चाहे धीरे धीरे जा रहा है, उसका जो पुट का, जो उसने यहाँ पे पुट 100 रुपए में बेची थी, वो धीरे धीरे नीचे को जानी शुरू होगी, मतलब कि 90 पे आएगी, 80 पे आएगी। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उसके डेल्टा के हिसाब से वो ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। सेकंड, अब मार्केट यहां से ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। एक सेकंड वेट करना, और अब कर लेता हूं, ठीक है। तो मार्केट यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आ गया और फिर ऊपर चला गया, और यहां से साइडवेज मोमेंटम शुरू कर दिया, और कोई मोमेंटम ही नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। इसने जो 100 रुपए का प्रीमियम बेचा था ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, रेयर हो जाएगा कि ये 110 या 120 चले जाए, वो यहीं अटक जाएगा, 90, 98, 80, ऐसे ऐसे करते 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 ये प्रीमियम कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें एक फैक्टर होगा जिसको बोलते हैं हम थीटा, वो काम कर रहा होगा हमारे साथ साथ, क्योंकि मार्केट धीरे 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 ऊपर नीचे कर रहा है, उसको 1-2 घंटे लग गए, तो जो 100 रुपये था उसमें थीटा भी था, और वो थीटा धीरे 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 कम होता जाएगा, और जो आपने 100 रुपये पे प्रीमियम बेचा था वो 90 रह जाएगा, 80 रह जाएगा, या नीचे और आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूव, ठीक है। सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, कि मार्केट यहां से ऊपर तो गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर आ गया, मतलब कि इसने हाई वोलेटिलिटी दिखाई, बट आपने यहाँ पे अगर 110 रुपए का एसएल का ट्रिगर लगाया था ना, 110 रुपए का, तो वो ट्रिगर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो जो आपका प्रीमियम है, जो आपने पुट बेचा था, वो इतना नीचे जा चुका होगा, 40 से 50 या फिर 30 रुपए पे जा चुका होगा इतना हाई मोमेंटम के साथ। अब वापस जब वो नीचे आएगा तो वो हो सकता है या 30 का 60 हो जाए, या 60 का 70 हो जाए, इससे ज़्यादा वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका टाइम डीके भी चल रहा है, और उसका डेल्टा जो है वो भी अब लो हो चुका है, क्योंकि वो ओटीएम हो चुका है। तो ये 3 सिनेरियो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए कि एक ऑप्शन सेलर कब कब पैसा बनाता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक सिनेरियो था, यहाँ पे 3 से 4 सिनेरियो बनेंगे जब ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, और कंसिस्टेंटली बनाएगा। अब दूसरी चीज, हम लोगों को जब भी ट्रेडिंग करनी है ना, तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोगों को सारी नॉइस को कट करना है। मार्केट कहाँ जाएगा आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई भी एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट या कोई भी एनालिस्ट ऐसा बंदा होता जिसको हर बार की डायरेक्शन पता होती, तो वो रिसर्च एनालिस्ट ना बन के अपना खुद का पैसा लगाता और अपने पैसे को करोड़ों लाखों रुपए में बदल देता। ये इम्पॉसिबल है कि मार्केट की डायरेक्शन को कैच करना एवरी टाइम, मतलब कि हर बार आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग क्या नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, हमें नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा, बस हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, हमको एग्जीक्यूशन आना चाहिए, हमको अपना माइंडसेट को सही रखना है कि हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए और इतना ही मेरा लॉस होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा नहीं होता है तो मैं अपना डे को क्लोज कर दूंगा। क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट हर दिन खुलता है, नेक्स्ट डे आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में सरवाइव करने की। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करते हो, तो आप 5-6 महीने में बाहर हो जाओगे मार्केट से। तीसरा, हम लोगों को कोई भी न्यूज़ को नहीं देखना है फालतू की। अगर आप ज़्यादा न्यूज़ देखोगे, अगर आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे फालतू में, तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या है, आपका माइंड हमेशा नॉइस में रहेगा, आपको नहीं समझ आ पाएगा कि आपको अब क्या करना है। क्योंकि न्यूज़ पढ़ता है इन्वेस्टर, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को समझना होता है, जिसको बैलेंस शीट का मतलब पता होना चाहिए, जिसको पीई, बुक वैल्यू, सब कुछ का मतलब पता होना चाहिए। उनके लिए न्यूज़ बनी है कि आज ये स्टॉक में ये होगा, आज ये स्टॉक में वो होगा। एज अ ट्रेडर आप सिर्फ टेक्निकल्स पे काम करते हो, आप सिर्फ प्राइस पे काम करते हो। जैसे बोलते हैं ना गुजराती लोग कि भावे भगवान छे, तो आप सिर्फ प्राइस पे काम करोगे, प्राइस के सिवा आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों सही है,
प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऐसा नहीं है कि लोग ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं कमाते, पर आपको ये समझना पड़ेगा जिसने मार्केट को 5 से 10 साल दिए हैं उसके लिए ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिसके पास अपने माइंड पे कंट्रोल है, जिसके पास अपनी ग्रीड पे कंट्रोल है, उसी को सिर्फ ऑप्शन बाइंग सही रहेगी। क्योंकि अगर आप एक दिन में 2 4 5 ट्रेड ले रहे हो तो आपको नहीं पता ना आपको कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हो रहा है। और जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सेटल होगा या आपके दिमाग में नहीं सेट कर रखा होगा, आप ऑप्शन बाइंग से कभी भी पैसा नहीं बना सकते। 1 लाख में से 1 या 2 जने बनाते होंगे, वो भी इसलिए क्योंकि उनका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। उनको पता है कि उनको एक दिन में 1 ट्रेड लेनी है या 2 ट्रेड लेनी है। अगर वो दोनों भी उनके फेवर में नहीं जाती हैं तो उसके बाद वो ट्रेड बंद कर देते हैं, वो नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए अगर आपको डेली बहुत थोड़ा पैसा कमाना है, मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना है, कंपाउंडेड रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेस भी कम रहेगा और आपका दिमाग भी सही रहेगा, जिससे कि आप अच्छा डिसीजन ले सकोगे मार्केट में। तो इस सबको रब कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ से कि हम लोग ऑप्शंस को सीखेंगे कहां से और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा ऑप्शन के लिए। तो मैं इस सबको पहले रब कर देता हूं। ठीक है, तो अभी आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं जो हम लोग समझेंगे कि हम ऑप्शंस के लिए कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, ये सबको पता होगा। अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो किसके बीच में होगा, एक होगा बायर और एक होगा सेलर। हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट यानी कि समझौता किसके बीच में होता है, जब 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, या बायर और साथ ही साथ उसका सेलर। तो यहां पर 2 पार्टी होंगी, एक पार्टी होगी बायर, दूसरी पार्टी होगी सेलर, ठीक है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी जिंदगी के लिए नहीं होता, उसकी कोई ना कोई एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है। चाहे वो 10 साल हो, 2 दिन हो, 5 महीने हो, 6 महीने हो, 99 ईयर्स हो, कुछ भी हो, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो यहां पर हम लोग सेकंड चीज लिखेंगे एक्सपायरी डेट, ठीक है। 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरी, ठीक है। सेकंड, अब जब हम ऑप्शंस पे आएंगे तो हमको एक ऑप्शन चेन मिलती है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बट उससे पहले समझते हैं कि ऑप्शन चेन में ऐसा क्या होता है जिससे हमको हेल्प मिलेगी और हम उसके थ्रू ट्रेड कर पाएंगे आगे चल के। तो यहां पर मैं लिखता हूं कॉल, सीई, यानी कि कॉल यूरोपियन। हमारे इंडिया में इसको सीई बोलते हैं क्योंकि कॉल यूरोपियन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे काम करती है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे पी ई, पुट यूरोपियन। तो कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन इसका मतलब क्या है अब हम यहां पे समझेंगे, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ध्यान से आप इस चीज को देखना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं कम, ठीक है, ओके। तो जब भी मार्केट अपवर्ड जाएगा, यहां ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत ध्यान समझना क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन 2 चीजों में, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा जब भी, तो बायर जो होगा, बायर वो कॉल को बाय करेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बायर क्या करेगा, कॉल को बाय करेगा। ये ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पे ऊपर है, ये भी मैं ऊपर कर देता हूं, यहां पे देखो ऊपर का निशान है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो जो सेलर होगा वो पुट को
सेल करेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो जो बायर होगा वो कॉल को बाय करेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो जो सेलर होगा वो पुट को सेल करेगा। ये एक सिनेरियो हो गया, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं यहां पे 1, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे यहां पे लिख देता हूं मैं सेकंड। मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो जो बायर होगा वो पुट को बाय करेगा। मार्केट जब नीचे जाएगा और जो सेलर होगा वो कॉल को सेल करेगा। ये सीन 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि जो ऑप्शन होते हैं उसमें बायर और सेलर्स का रोल होता है, ठीक है। अब जो बायर होगा ना, जब भी मार्केट ऊपर को जाएगा तो वो कॉल को बाय करेगा। जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो जो बायर होगा वो पुट को खरीदेगा, मतलब कि कॉल को बाय करेगा और पुट को बाय करेगा। ये हुआ बायर का केस। सेलर का केस इसका अपोजिट होगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर पुट को सेल करेगा और सेलर नीचे जाने पे कॉल को सेल करेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा और इसको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में डाल लेना पड़ेगा कि ये सिनेरियो होता है, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे पुट सेल करते हैं, कहाँ पे कॉल सेल करते हैं, कहाँ पे कॉल बाय करते हैं, कहाँ पे पुट बाय करते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में या अपने नोट्स में कहीं भी लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए आगे चल के, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो था ये सेकंड हमारा हो गया, जो हमने समझा कि कॉल और पुट क्या होता है, मतलब कॉल और पुट यूरोपियंस जो भी हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे करते हैं। उसके बाद बायर और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा कि बायर और सेलर कब पुट को सेल या फिर कॉल को सेल या पुट को बाय या पुट को सेल करेगा। सेकंड, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसको पहले रब कर देते हैं। वेट अ मिनट, मैं पहले इसको रब कर देता हूं अच्छे से, फिर मैं आपको दूसरे टॉपिक पे लेके चलता हूं। ठीक है, यहां पे अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, ऑप्शन में ना 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ट्रेडिंग यहां पे लिख लेते हैं हम, ट्रेडिंग इन ऑप्शन, ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ठीक है। ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, यहां पे हमेशा ना 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, आप ये समझना। एक यहां पे 1 जिसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन, दूसरा हेजिंग, ठीक है। ये 2 तरह की ट्रेडिंग होती है जो स्टॉक मार्केट में हम लोग करते हैं, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग करते हैं। अब स्पेक्यूलेशन जो करता है ना उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटर्स, मतलब कि स्पेक्यूलेटर्स बेसिकली क्या होता है, यहां पर ना एक इंसान रिस्क ले रहा है। देखो, रिस्क स्टॉक मार्केट में हर जगह रहता है। अगर आपको कोई सपने बेच रहा है ना कि भाई एक दिन में आप थार ले लोगे या फॉर्च्यूनर ले लोगे, आप लोगों का हाई लिविंग स्टैंडर्ड देख करके, उनकी वीडियोस देख करके अगर आप ये सब लोग सोच रहे होगे कि मैं एक ही दिन में रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप इस सोच से आए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप जा सकते हैं। अभी भी आप ज़्यादा डीप में नहीं घुसे। बेसिकली इट इज़ अ बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। लॉन्ग टर्म में आप अपना कैपिटल बिल्ड करेंगे, एक टाइम के बाद जाके आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अच्छा अर्न कर सकते हैं। पहले आपको सीखना पड़ेगा और थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, वापस से आते हैं हम टॉपिक पे, एक सेकेंड, मैंने दोबारा से स्पेकुलेशन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। स्पेकुलेशन, तो जो स्पेकुलेशन करते हैं वो होते हैं, उनको कहते हैं हम स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स, ठीक है। अब स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर्स वो लोग होते हैं जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं उस रिस्क की जगह उनको एक रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं कि एक्शन
एक एक्शन लेते हैं, टेकिंग एक्शन, ओवर हिज और हर प्रिडिक्शन। ठीक है, मतलब वो एक एक्शन लेंगे अपने प्रिडिक्शन के ऊपर। मतलब वो कह रहे चाहते हैं यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट नीचे आएगा, उसके बिहाफ पे, अपने प्रिडिक्शन के बिहाफ पे वो एक एक्शन लेंगे। बायर कहेगा कॉल बाय करता हूं, ऊपर जाएगा मार्केट। सेलर बायर कह रहा है यहां से मार्केट नीचे आएगा तो वो पुट बाय करेगा। सेम वाइस वर्सा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कॉल और पुट के लिए। दूसरा, हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है, हेजर्स इनको बोलते हैं, जो ये स्पेक्युलेटर्स हो गए इनको बोलते हैं हेजर्स। हेजर्स क्या करते हैं, ये लोग होते हैं जो अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। मतलब कि अपने लॉस जो होता है उसको उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। मतलब कि इनका मानना, ये लोग कभी कभार डायरेक्शन पकड़ते हैं बट मोस्टली अपने फंड को, मतलब कि अपने फंड को खुला नहीं छोड़ते, एक हेज करके चलते हैं। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा हेजिंग हम किसको बोलते हैं, ताकि इनका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए और इनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। बस यही है हेजिंग और स्पेकुलेशंस में। तो आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई होंगे आई होप। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसको वीडियो को पॉज करके वापस से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा रब कर दिया है। अब हम लोग समझ गए कि कॉलर पुट क्या होता है। अब हम लोग समझ गए हैं कि जो भी हमारा स्पेकुलेशंस होता है और हेजिंग्स होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी हम समझ गए हैं। तो अब हम समझेंगे कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन को बेचेंगे, धीरे 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 हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। अभी 2 4 5 वीडियोज आएंगी तो आपको धीरे 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 समझना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे निफ्टी के चार्ट पर। देखो मार्केट अभी लाइव चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको समझना है सेकंड चीज कि स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइसेस हम कहां से देखेंगे, हम देखेंगे एनएसई ऑप्शन चेन। ठीक है, एनएसई ऑप्शन चेन निकालेंगे। देखिए अभी मार्केट जो चल रहा है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट भी। देखो मार्केट अभी चल रहा है 22,100 पे, ध्यान से देखना आप इसको। ठीक है, तो हम यहां पे एक ऑप्शन चेन को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहां सेंटर पे लिख देता हूं 22,100। ये मार्केट अभी यहां चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन बना रहे हैं हम लोग, आपको समझना पड़ेगा। और ये आप समझो कि मार्केट अभी 22,100 चल रहा है। अब हम इस तरफ आएंगे तो हम यहां लिखेंगे पुट। पुट इस तरफ हम लिखेंगे कॉल। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पुट्स, यहाँ पे लिखी होगी कॉल्स। ये देखो यहाँ पे ऊपर ग्रीन। अब यहाँ पे मार्केट चल रहा है 22,100 का, तो यहां पर जो होगा, मतलब कि हम लोग ना, आप ऐसे समझना इसको कि आप इसको उल्टी तरफ से देख रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप इसको घुमा के देख रहे हो। देखो ये आपको जो लाइट ब्राउन कलर में दिख रहे हैं, ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब कि अपसाइड डाउन की तरफ से देखो। तो जो 22,100 है ना, इसके ऊपर आएगा 22,000। ठीक है, इसके अंदर आएगा 22,000, इसके नीचे आएगा 22,150, 22,200। ऐसे करके ये ऑप्शन चेन होती है, इसको हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। देखो 22,200, 250, तो हर 50-50 रुपए के बीच में एक चीज बदली जा रही है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन और स्ट्राइक प्राइस। तो बेसिकली ये जो आपका 22,100 है, ये अभी आपका स्पॉट है, इसको आप बोलेंगे स्पॉट।
और ये जो आपके दिख रहे हैं ये आपके ऑप्शन चेन है, ये आपके सारे, इन सबको एक एक को आप बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। 22,050, 22,100, 22,150, 22,200, 22,250, ठीक है, 22,300, यहाँ पे 21,950, 21,900 एंड सो ऑन। तो ये एक एक जो है ये आपके स्ट्राइक प्राइस है। अब इनका हर किसी का प्राइस अलग होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 22,100 पे मार्केट है, 22,100 पे ये 136 रुपीज का है, और पुट साइड 102 रुपए का। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जिधर आपका स्पॉट चल रहा है अभी, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जिधर आपका स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे 100 जैसे 109 रुपए लिखा था, यहाँ पे 136 रुपीज लिखा था। तो ये जो है ये आपका हमेशा रहेगा एट द मनी। इसको हम क्या बोलेंगे? ATM, 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 ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा ये हमेशा बोला जाएगा एट द मनी, क्योंकि ये मनी पे है, अभी मनी पे है, पॉट पे है, मनी पे है, इसलिए इसको बोलेंगे एट द मनी। अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो भी स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेफ्ट साइड में होगी आपके, मतलब आप अगर स्क्रीन की तरफ है तो आपके हमेशा लेफ्ट साइड में कॉल होगी, राइट साइड में पुट होगा, ठीक है। तो जो कॉल का साइड है, कॉल के साइड में लेफ्ट साइड में ये जो नीचे वाली साइड होगी, ये वाली साइड, 22,050, 22,000, 22,000, ये आप सब बोलेंगे इन द मनी। मतलब कि ये मनी जो आपका स्पॉट है कॉल साइड पे, ये उसके अंदर है, तो ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बोला जाएगा हमेशा। ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, 21,900 इन द मनी है, 21,950 इन द मनी है, 22,000 इन द मनी है, 22,050 इन द मनी है। अब ऐसे ही निफ्टी में इस तरफ आएंगे, आपके राइट हैंड साइड जो कि पुट होगा, तो पुट की तरफ में 22,000 के इस तरफ नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो इन द मनी होगा, इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, इन द मनी। तो आपको मैं एक बार ऑप्शन चेन से दिखाता हूं, ये देखो ध्यान से। आप किसी की भी ऑप्शन चेन में देखोगे आपको अलग से कलर का दिखेगा। आप सेंसिबल की में देख सकते हो, उसमें भी आपको अलग दिखेगा, इसमें देख सकते हो आप, इसमें भी आपको अलग दिखेगा। तो ये सारे इन द मनी है, ये सारे इन द मनी है। अब ये जो दो साइड बची हैं, मैं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। यहां पे ले लेंगे हम, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। एट द मनी आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये वाली जो साइड है, कॉल के साइड राइट हैंड, स्पॉट के हमेशा नीचे, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो भी होगी ये होगी आपकी OTM। ये मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। मतलब 22,150, 200, 250, 300, जितनी भी साइड आप ऊपर जाते जाओगे ये आपकी OTM होते जाएगी, दूर दूर जाते जाओगे OTM होते जाएगी। सेम पुट साइड में आप इस तरफ आओगे तो पुट साइड में यहां पर इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी आपका ये दिख रहा होगा आपको, ये सारे OTM होंगे। तो OTM मतलब कि आउट ऑफ द मनी। समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको दोबारा से लिख लो, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। आप पॉज करके इसको लिख लो और फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब समझेंगे कि OTM, ITM, ATM होता क्या है। देखो अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है, अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को टाइम दीजिए और थोड़ा 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 डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको धीरे धीरे समझ आए। एक दिन में कोई नहीं समझ पाएगा, एक दिन का काम नहीं है, ये कोई खिचड़ी नहीं है कि हमने कुकर में सीटी मारी और ये पक गई, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम समझेंगे कि हमने 3 चीजें पढ़ी। वेट अ मिनट, ठीक है। तो अभी हमने जो जो पढ़ा वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कराता हूँ और मैं इसको बहुत और एलैबोरेट करके समझाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे क्या समझा।
तो 3 तरह की स्ट्राइक प्राइसेस होती है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। एटीएम, कलर चेंज कर लेते हैं, आईटीएम एंड ओटीएम। एटीएम, ठीक है। ये 3 तरह की स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। तो अभी आपको देखो, मैं आपको एक चीज देता हूं। अब यहां पर जो 22,200 का, ध्यान से देखना, 22,200 का, ये रहा 22,200, ये रहा 22,200। 22,200 का जो कॉल ऑप्शन है, वो जो 86 रुपीज का इस समय, वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? एटीएम, ओटीएम या आईटीएम? चलो चलो जल्दी बताओ। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि कॉल साइड में हमेशा राइट हैंड साइड, आपके सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका नीचे की तरफ होगा वो होगा आपका ओटीएम। तो जो 22,300 था वो यहां पर कॉल साइड में ओटीएम है। सेम आते हैं हम लोग 21,900 पे। 21,900 का पुट है जो कि अभी 40 रुपए का चल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? ओटीएम। 21,900 का पुट पीई ओटीएम है। 22,300 का कॉल ओटीएम है, ठीक है। अब एट द मनी देखेंगे हम। देखो अभी मार्केट कहां चल रहा है? 22,100 पे। मतलब कि हमेशा नेट 100 पे नहीं चलेगा, 101, 102, 101, 102, 105 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो 22,100 का जो कॉल ऑप्शन है और जो पुट ऑप्शन है वो दोनों एट द मनी है। 22,100 का सीई एटीएम, 22,100 का पुट एटीएम, ठीक है। ये दोनों एटीएम हो गए। अब इन द मनी कौन से होंगे वो हम देखते हैं। तो यहां पर जितने भी ये ब्राउन वाले हैं, यानी कि हम लोग बोल देते हैं 21,900 का कॉल, तो 21,900 का जो कॉल हुआ वो इन द मनी होगा। सेम 22,300 का जो पुट होगा वो इन द मनी होगा। देखो यहां 22,300 का कॉल ओटीएम था, बट यहां पे 22,300 का पुट क्या है? इन द मनी। सेम 21,900 का पुट यहां पे ओटीएम था, बट 21,900 का जो कॉल है वो इन द मनी होगा। वो हम लोग कैसे देखेंगे? वो हम ऑप्शन चेन से देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा समझाने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जो मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें आज समझाई है वो इस वीडियो में आप समझना, और आप जो भी आपका ऑप्शन चेन है एनएससी की, आप डेटा की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑप्शन चेन वहाँ पे लिखेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, और आप उसको ध्यान से देखेंगे। आप एक नोट बनाएंगे जिसमें आपने ये लिखना है कि कौन सा ओटीएम है, कौन सा एटीएम है। तो मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं कि 21,750 का कॉल जो है वो क्या है। 21,750 का कॉल जो है वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? एटीएम, ओटीएम या आईटीएम। और 22,550 का पुट जो है वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? एटीएम, ओटीएम या आईटीएम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डेली हर दिन एक वीडियो आएगी, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हम पूरा जो भी आप लोग इतना महंगा पैसा देते हैं 30, 35, 50,000 रुपये, वो जो भी आपको कोर्स में सिखाते हैं मैं सेम यहाँ पे आपको सिखाऊंगा परफेक्शन के साथ। बस आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करना है, और धीरे 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 आपको टाइम लगेगा, बट आप ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू सो मच। आज की स्ट्रीम को हम यहीं पे बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।